अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन वीडियो बना दीजिए। ये वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये मैंने सरमाया.pk वेबसाइट खोली हुई है, फ्री वेबसाइट है और इसके ऊपर आप हर तरह के जो म्यूचुअल फ़ंड है उनको चेक कर सकते हैं जाके। इसके ऊपर मैंने इनका कंपैरिजन खोला हुआ है, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड और मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड। ये दोनों शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं। मीज़ान बैंक के तकरीबन तमाम फंड्स शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं और जो MIF है मीज़ान इस्लामिक फंड, उसकी करंट नैव मतलब उसकी जो इस टाइम यूनिट की प्राइस है 85.8 रुपीज़ है और मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड की 57.2 रुपीज़ है। मतलब इस्लामिक इनकम फंड MIIF जो है उसकी प्राइस कम है। और अगर मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो 20 बिलियन रुपीस MIF का वॉल्यूम है, जबकि MIIF का वॉल्यूम 11 बिलियन है, ऑलमोस्ट डबल। तो मतलब मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो है उसका मार्केट के अंदर लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटर्न्स की बात करें तो MIF के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। इस टाइम 6 मंथ का रिजल्ट जो है वो 45% दिया है, जबकि MIIF जो है वो 20% उसने रिटर्न दिया 6 मंथ का। 12 मंथ के ऊपर भी सिमिलर कंडीशन है, MIF ने 54% जो है वो रिटर्न दिया है। इट इज़ अस्टाउंडिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट है। ऐसे रिजल्ट कम ही आते हैं, जबकि MIIF का 19% रिजल्ट है। और रिटर्न की बात हो रही है। अगर टोटल एक्सपेंस रेशो की बात करें, टोटल एक्सपेंस रेशो ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल के अंदर जितना जो इनकम फंड है या म्यूचुअल फंड है डिडक्शन करता है उसको कहते हैं जो TER, टोटल एक्सपेंस रेशो। MIF की 4% है जो कि बहुत ज़्यादा है। MIIF की 1.32% है जो कि एक एवरेज है, ठीक है। और इसी तरह बाकी जो मैनेजमेंट फीस है, सेल्स मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एक्सपेंस रेशो में कवर हो जाती है, हम इसको आगे नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है। कैश के अंदर जो MIIF है उसने 53% इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि इसके कैश के अंदर 5.87 बहुत थोड़ा है। MIF के अंदर इक्विटीज 98% के ऊपर जो है वो गई हुई है, इसने सारी इक्विटीज परचेज की हुई हैं, जबकि जो MIF है, MIIF इनकम फंड जो है वो इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता। तो बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि MIF जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो ये फंड भी ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो ये फंड भी नीचे जाएगा। MIIF जबकि इस्लामिक इनकम फंड है, ये इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। ये नॉर्मली बॉन्ड्स और कैश और रिसीवेबल्स इस तरह की चीज़ों के अंदर देखें, यहाँ पे इसने शो किया हुआ है 26% गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज के अंदर है, 53% इसका कैश है। तो ये इसका मेजर पार्ट है। फर्दर हम इसको जो है वो चेक करते हैं। ये इस्लामिक इनकम फंड की, जो इस्लामिक फंड की MIF की रिपोर्ट है, यहाँ पे देखें इसका जो रिस्क है हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अंदर लॉस भी हो सकता है हाई किस्म का, और प्रॉफिट भी बहुत हाई किस्म का। हमने देख लिया है इस साल स्टॉक मार्केट रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में बहुत ऊपर गई है, इसलिए उनके रिजल्ट 50% तक रिजल्ट इन्होंने दिया है। स्टॉक मार्केट हालांकि इतनी ही ऊपर ऑलमोस्ट गई है। और ये बेंचमार्क जो है इसका, यहाँ पे बेंचमार्क KMI30 को ये फॉलो करता है। यहाँ पे देखें KMI30 की लाइन जो है ये लाइट ब्लू है, जैसे चल रही है उसी को फॉलो कर रहा है और ये इससे ऊपर चल रहा है। इक्विटी फंड है, ये ओपन एंड है और रिस्क प्रोफाइल हाई है। और PSX में जो है वो रजिस्टर्ड है, AMC रेटिंग AM1 है, मतलब अच्छी रेटिंग है इसकी। ये फ्रंट एंड लोड 2% है, मतलब इसके अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2% डिडक्शन होगी। बैक एंड लोड कोई नहीं है, लेवरेज कोई नहीं है और मैनेजमेंट फीस 2% है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल देखें, इन्होंने यहाँ पे मंथली रिटर्न दिया हुआ, 3 मंथ का रिटर्न 33, 6 मंथ का रिटर्न 41%, 4 ईयर टू डेट 41%। ये याद रहे ये नवंबर की जो डेट है वो खुली हुई है जो रिपोर्ट है। इसी तरह हम इधर पे मजीद इस्लामिक फंड को एक्सप्लोर करें तो ये इसका हिस्ट्री चार्ट है पिछले 5 साल का। ये इसकी वैल्यू 56 के पे ऊपर थी, इस टाइम जो है इसकी वैल्यू 85 के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट को टोटली फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पे आउट्स देखते हैं, इसके पे आउट्स जो है साल में एक दफ़ा जो है ये पे आउट देता है। इसने 2020 में 2 दफ़ा पे आउट दिया है, 2017 में पे आउट दिया था, 16 में दिया था, 15 में दिया था, 14 में दिया था। और वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। 13 में देखें 17% तक इसने दिया था। हम यहाँ से अगर हम इसका ऑल द टाइम अगर हम देखें हिस्ट्री चार्ट MIF का,
ये देखिए इससे पहले ये 2006 के अंदर इतनी हाई थी इसकी प्राइस, उसके बाद 2017 के अंदर इतनी गई थी, और इस टाइम 2024-23 के अंदर 24 के अंदर इतनी प्राइस हाई ले जा रही है। यहाँ पे पे आउट यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कितने रुपए पर यूनिट इन्होंने पे आउट दिया है। होल्डिंग्स की बात करें तो ये देखें इन्होंने जो स्टॉक्स परचेज किए हुए देखें ये, क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है इसलिए ये स्टॉक्स ही परचेज करता है। इनका जो हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो माड़ी के अंदर है, लक के अंदर है, एमईबीएल के अंदर है, ओजीडीसी के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, हबको के अंदर है, एंगरो, कोहिनूर, पीएसओ, पीपीएल, एफर्ट। अब आप देख रहे हैं ये जो पहले 10 फंड है यही फंड जो है पूरी स्टॉक मार्केट में चला रहे होते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो इन्हीं स्टॉक्स के अंदर रहें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आगे स्टॉक मार्केट का एक अलग पूरा सेटअप है। इसी तरह अगर हम मीज़ान इस्लामिक इनकम फंड के ऊपर चले जाएं तो ये भी ओपन एंड फंड है, इनकम इसकी कैटेगरी है, इसकी रिस्क जो है मीडियम है। हमने देखा था उसका रिस्क हाई था, ये मीडियम रिस्क है, और इसका बेंचमार्क जो है 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट है 3A रेटेड इस्लामिक बैंक्स के ऊपर। और यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो के अंदर देखें इनके सकूक्स लिए हुए, सकूक के ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ सकूक क्या होते हैं। ये बॉन्ड्स की तरह होते रहते हैं लेकिन इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स आप इनको कह लें। और इनकी जो एसेट एलोकेशन है 50% गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ के अंदर है, अक्टूबर के अंदर थी, नवंबर के अंदर 45% होगी। ये देखना है गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज ये सकूक को ही कहते हैं। कैश इनका 28% था, 37% कर दिया, सकूक्स के अंदर 15% है। इसी तरीके से अब यहाँ पे इनके रिटर्न्स इन्होंने शो किए हुए 19, 18, 19। देखें ये एक मीडियम फंड है और इसके अंदर लॉस के चांसेस थोड़े कम हैं, और ये रिस्क जो है इसके अंदर कम है। इसका भी हम जो है चार्ट देख लेते हैं। ये देखें इसकी प्राइस ऊपर जाती है, फिर ये डिविडेंड देता है, नीचे आ जाती है, फिर दोबारा प्राइस ऊपर जाती है, डिविडेंड देता है, नीचे आ जाती है। इस तरीके से ये हर महीने चलता है। यहाँ पे इन्होंने इसके अगर हम पे आउट्स देखें, पे आउट्स में यहाँ पे 2023 में उन्होंने 27 जून को दिए ₹7, मतलब तकरीबन 14-15% जो है वो पे आउट दिया है। अगर देखा जाए यहाँ पे 60 के ऊपर उन्होंने ₹7 का दिया है तो 15% के करीब जो है डिविडेंड बनता है। इसी तरीके से 2022 में ₹4 दिया था और 2021 में ₹3 दिए थे। एक बात ज़हन में रखिए, मैंने 15% कहा है लेकिन ये टैक्स डिडक्शन के बाद उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये 15% का मतलब है 18-19% तक ये जो है रिटर्न मिल रहा है आपको पर एनम पर यूनिट। इस तरीके से इनके ये हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सकूक के अंदर करता है और ये समय.pk सिर्फ इक्विटीज़ का डाटा शो करती है इस केस में। यहाँ से हम इसको अगर ऐसा एक इंडेक्स के साथ अगर कंपेयर करें तो ये देखें ये इनकम फंड है, इसको इंडेक्स के साथ कंपेयर करने का फ़ायदा जो है सच नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन शो होगा, जो ग्रीन कलर में स्ट्रेट लाइन है, और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। ये एक निस्बतन जो है एवरेज आप इन्हें कहना चाहिए लीनियंट फंड है, लो मॉडरेट रिस्क है, मतलब रिस्क इसके अंदर बहुत थोड़ा है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। जबकि स्टॉक मार्केट देखें किस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है। एसआईपी अगर आप इसका देखें यहाँ से तो ये इस तरीके से आपकी कंपाउंडिंग ओवर द ईयर जो है वो हाई होंगी कि आपने ₹100 जो है इन्वेस्टमेंट की थी, हर महीने आप ₹1000 इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू 373 है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनली 204,000 है। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू बाय प्राइस है 223, लेकिन आपका एक्चुअल 377 का प्रॉफिट हो चुका होगा। ये इस्लामिक इनकम फंड है, एक लीनियंट किस्म का फंड है। लेकिन यही चीज़ अगर हम SIP इसके अंदर करके देखें MIF के अंदर तो हमें रिजल्ट बहुत डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट जो है एक लीनियर फॉर्म में चल रही है, आप हर महीने एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं 5,000 एक हज़ार की। ये अगस्त 2003 से इन्होंने शुरू किया है। इस टाइम 245,000 जो है इन्वेस्टमेंट आपने टोटल की होनी थी। इस टाइम मार्केट वैल्यू 356,000 थी, और लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होनी थी इस टाइम मार्केट वैल्यू वो आपकी 543,000, मतलब आपने इन्वेस्ट 245,000 किया होता, आपको जो रिटर्न मिल रहा था 543,000, मतलब डबल ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू हो चुकी होती 100%। ओवर द 20 years ऑफ टाइम आई बिलीव इट्स नॉट दैट गुड। मतलब ओवर द 20 years अगर आपने 100% रिटर्न लिया है, मतलब 5% जो है तकरीबन रिटर्न बना है पर ईयर, इट्स नॉट दैट मच गुड, बट ये स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा है इसलिए आप इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें थी। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ये दोनों फंड एक डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। MIF जो है वो हाई रिस्क फंड है,
इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, जबकि MIIF जो है वो इनकम फंड है, लो रिस्क फंड है और ये लीनियंट किस्म का फंड है। तो दोनों का जो है कंपैरिजन इस हिसाब से है। मैंने एसआईपी की बात की थी। एसआईपी में देखें, अगर आपने MIIF में एसआईपी किया होता है तो 377,000 बनता है पर हर महीने अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे आपकी जो है 543 के ऊपर जा रही है, मतलब उससे डबल से ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और फंड का मुवाज़ना करवाना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लाज़मी बताइए। मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।